हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फिफ्थ सेम न्यूमेरिकल एनालिसिस का चैप्टर फर्स्ट फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर्स की एक्सरसाइज 1.2 का बेसिक। तो 1.2 जो एक्सरसाइज है 1.1 तक हमने कवर कर लिया है। ठीक है, आज की इस वीडियो के अंदर हम 1.2 एक्सरसाइज कवर करेंगे। तो देखिए, अफेक्ट ऑफ एन एरर इन ए टेबुलर वैल्यू। इसके अंदर जो फर्स्ट आर्टिकल आता है वो आता है अफेक्ट ऑफ एन एरर इन ए टेबुलर वैल्यू, यानी कि कोई जो हमारी टेबल होती है, टेबल की जो वैल्यूज़ गिवन होती है हमें, जैसे कि हमें टेबल होती है, टेबल की जो वैल्यूज़ गिवन होती है एक्स की वैल्यू, उसके अंदर जो एरर है एक्स की वैल्यू होती है और वाई की वैल्यू हमें टेबल के अंदर गिवन होती है। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमें एरर फाइंड आउट करना है कि इसके अंदर एरर जो है वो कौन सी टर्म के अंदर है। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर एरर कौन सी टर्म के अंदर है, टेबल जो है हमारी, तो उसके अंदर एरर किस तरीके से फाइंड करेंगे ये हमें एक्सरसाइज 1.2 के अंदर डिस्कस करना है। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम ऐसा करते हैं, क्वेश्चंस की हेल्प से ही समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर वैसे तो बेसिक दे रखा है, जैसे कि अगर कॉलम ऑफ इवन ऑर्डर डिफरेंस फॉर द कॉलम ऑफ ओड ऑर्डर डिफरेंस, यानी ओड ऑर्डर और इवन ऑर्डर डिफरेंस का मतलब क्या है कि यहाँ पे डेल्टा की पावर यदि 4 है तो ये कितना है, 4 क्या होता है, इवन ऑर्डर डिफरेंस। तो इवन ऑर्डर डिफरेंस के अंदर हमें इस पैटर्न को फॉलो करना है। और यदि जैसे कि ये जो एग्जांपल नंबर 2 है इसके अंदर हमें टेबल के अंदर आ रहा है हमारा डेल्टा क्यूब के अंदर डिफरेंस कांस्टेंट आ रहे हैं, यानी 0 बन जाएगा इसका सम। तो इसके अंदर हमें कौन सा पैटर्न ऑब्जर्व फॉलो करना पड़ेगा, इसके अंदर हमें टाइप करनी फॉलो सेकंड फॉलो करनी पड़ेगी, यानी फॉर द कॉलम ऑफ ओड ऑर्डर डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा क्यूब है यानी 3 है, तो 3 क्या होता है, ओड होता है। ठीक है, तो देखिए हमारा सबसे पहले हमें फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, इसके अंदर हमें गिवन है वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज ए मिसप्रिंट यानी रॉन्ग लिख दिया है, यहाँ पे गलत लिख दिया। ठीक है, इनमें से एक नंबर वाई की जो वैल्यू है, तो करेक्ट इट, उसको करेक्ट कीजिए। जैसे कि 1 2 4 8 16 26 42 64 93। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, वैल्यूज़ हैं। इनमें से क्या है, एक वैल्यू हमारे पास क्या लिखी हुई है, इनमें से रॉन्ग लिखी हुई है, यानी मिसप्रिंट हो गया, उसकी जगह हमें क्या करना है, उस वैल्यू को करेक्ट करना है। तो क्या करेंगे, ये वैल्यूज इसकी y की गिवन है डायरेक्ट। ठीक है, ये जो 1 2 4 8 है ना, ये वैल्यूज आपको y की गिवन है डायरेक्ट, यानी f ऑफ x की। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके डिफरेंसेस निकाल लेंगे, यानी x की वैल्यू आप लिखना चाहो तो लिख लो जी 1 2 3 4, बाकी उसको लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इन क्वेश्चंस के अंदर, तो इसने नहीं लिखी। यहाँ पे हमें सबसे पहले डिफरेंसेस निकालने पड़ेंगे। डिफरेंसेस वहाँ तक आपको निकालने पड़ेंगे जहाँ तक जो डिफरेंस आ रहे हैं उनका सम क्या हो जाए, 0 हो जाए। यानी जैसे कि यहाँ पे 1 6 और 1 7, 7 और 1 8, प्लस का 8 और माइनस का 8, तो कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो वहाँ तक हमें डिफरेंसेस निकालने हैं जहाँ तक इनका सम या तो मिनिमम हो जाए या फिर 0 हो जाए। तो यहाँ पे इसका डिफरेंसेस निकाला, डेल्टा एफ ऑफ एक्स निकाला हमने, जिसमें से इसको सबट्रैक्ट कर करके, और फिर ये टेबल तो आपको बनानी आती है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियोज़ के अंदर टेबल बनानी सीख रखी है। ठीक है, मैं बार बार उसको रिपीट करूँ तो वही बात है, वीडियो बेफालतू में लंबी होगी और इसका कुछ बेनिफिट होगा नहीं। अगर आपने लास्ट की वीडियोज़ देख रखी हैं तो उसमें आपको पता होगा कि टेबल कैसे बनाई जाती है। तो हमने टेबल बना ली, इसके अंदर हमें निकालना क्या है कि भाई इसके अंदर मिसप्रिंट वैल्यू कौन सी है, वाई की जो वैल्यूज़ हैं। तो देखिए, आपको जब भी डेल्टा की पावर 4 आ जाए, यानी इवन आ जाए, डेल्टा की पावर कितनी आ जाए, इवन आ जाए, तो आपको क्या तरीका करना है, देखिए जो यहाँ पे जो वैल्यूज़ लिखी हुई है ना, डेल्टा 4 की जो वैल्यूज़ हैं, जो लास्ट कॉलम की आपकी जो वैल्यूज़ हैं, उसको क्या करना है, उनमें आपको मिडल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मिडल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मिडल वैल्यू कह लो, चाहे आप ग्रेटेस्ट वैल्यू कह लो, क्योंकि ज़्यादातर मिडल वैल्यू ही ग्रेटेस्ट वैल्यू बनती है। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है वैसे ग्रेटेस्ट। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपके पास लिख भी रखा है इवन ऑर्डर डिफरेंस वाली में, द ग्रेटेस्ट वैल्यू विद प्रॉपर साइन इज इक्वेटेड टू ई, यानी आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसको किसके इक्वल पुट करना है, ई के इक्वल पुट करना है। तो यहाँ पे हमने 6 फाइंड आउट किया। पहले तो हमें इसको ई के इक्वल पुट करने से पहले एक स्टेप और करना पड़ेगा कि आपको हॉरिजेंटल ये ऐसे तीर के निशान लगाते हुए और एक लाइन सी ड्रॉ करनी है, और जहाँ पे जिस वैल्यू पे ये आके रुकेगा, जिस वैल्यू के सामने, उसी वैल्यू में आपको पता चल जाएगा कि इस वैल्यू के अंदर क्या है, एरर है।
इस वैल्यू के अंदर क्या है, एरर है। जैसे हमने यहाँ पे सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड आउट की वही 6, तो 6 के हॉरिजेंटली हम एक लाइन ड्रॉ करते चले जा रहे हैं, तो हमें y की जो वैल्यूज हैं उनके सामने जब ये लाइन जाती है उसके ऊपर टिकेगी, तो हमें पता चल जाएगा कि इस वैल्यू के अंदर क्या है, एरर है, यानी 16 के अंदर एरर है। हमें ये पता चल गया इस क्वेश्चन के अंदर एरर कितना है, वो हमें अब कैसे निकालना है, वो आप इस तरीके से निकालेंगे कि इन सभी को आप किसके इक्वल पुट कर ले, ई के इक्वल पुट कर ले। ई यहाँ पे किसको शो कर रहा है, एरर को। ई किसको शो कर रहा है, एरर को। तो यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो कितनी है, 6, तो इसको किसके इक्वल पुट कर ले, 6 ई के इक्वल पुट कर लो, ठीक है। इसको किसके इक्वल पुट कर लो, 6 ई के इक्वल पुट कर लो। और जो लैंग्वेज है वो आप इस क्वेश्चन से देख सकते हैं। यहाँ से ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 से 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। यहाँ पे देखिए ये कैंसिल आउट इसने कर रखा है, 6 से 6 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ई इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1, यानी एरर कितने का है, 1 का है। तो 1 को आपको क्या करना है, करेक्ट वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, इनकरेक्ट जो वैल्यू है उसमें से एरर ई को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। यानी इसके 16 जो हमारी थी वो क्या थी, इनकरेक्ट वैल्यू थी, और हमें चाहिए क्या, करेक्ट वैल्यू। तो 16 में से हम जब एरर कितना है, 1 है, तो एरर को जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 15 जो आएगी वो हमारी क्या आएगी, करेक्ट वैल्यू आएगी, ठीक है। आपको निकालना क्या था, करेक्ट वैल्यू निकालनी थी। मिसप्रिंट जो वैल्यू हो गई थी उसको आपको क्या करना था, करेक्ट करना था। ये लैंग्वेज आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। जैसे द सम ऑफ ऑल वैल्यूज इन कॉलम डेल्टा की पावर 4 एफ ऑफ एक्स इज 0, सभी की जो सम बन रहा है सभी वैल्यूज का डेल्टा की पावर 4 के अंदर वो कितना बन रहा है, 0 बन रहा है। एंड 6 इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू, हमें इनमें से चूज भी क्या करनी है, ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू है 6 ऑफ द डिफरेंस कॉलम की विच करस्पॉन्ड्स टू द फंक्शनल वैल्यू 16 एंड 16 इज एन इनकरेक्ट वैल्यू। यही मैंने आपको बताया कि हम ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे और उसमें 16 क्या होगी हमारी, ये जो जिसके सामने जाएगी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये कि हम इसके अंदर जो वैल्यूज लिखी हुई हैं जिसके इनमें हमें क्या पता चल जाएगा, इनकरेक्ट वैल्यू पता चल जाएगा। तो एज द कोफिशिएंट्स ऑफ द टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस पी की पावर 4 आर, 1 माइनस पी की पावर 4 का मतलब 1 माइनस पी की पावर 4, ये जो डेल्टा 4 है ना इसलिए इसको 4 लिखा है, इसकी पावर को कितना लिखा है, 4 लिखा है, ठीक है। आर ये है, इसकी जो कोफिशिएंट्स है वो कितने हैं, वही 1 माइनस 4 6 माइनस 4 ई 1 है। अब एरर इन द कॉलम, एरर कैसे है, एरर कितने हैं, एरर कितना बन रहा है, इसके अंदर ई एरर है, इसके अंदर -4 ई है, इसके अंदर 6 ई है, इसके अंदर -4 ई, इसके अंदर ई, ठीक है। तो ये इसके अंदर एरर है, ग्रेटेस्ट वैल्यू हमारी 6 ई है, तो 6 ई इक्वल टू इसको 6 पुट कर देंगे तो वैल्यू एरर हमारे पास कितना है, 1 आया है, ठीक है। इसको इसमें से करेक्ट वैल्यू को निकालने के लिए इसको इसमें से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब इसके बाद में बात आती है एग्जांपल नंबर 2 की। एग्जांपल नंबर 2 बहुत ईजी हो गया, सिमिलरली करना है। ये हमें टेबल दी हुई, ये हमें वैल्यूज दी हुई है, इनके अंदर हमें इनकरेक्ट वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे, फिर ये टेबल फॉर्म कर लेंगे। टेबल फॉर्म करते ही यहाँ पे डिफरेंस कितना हो गया, 3 और 1 4, 4 माइनस 4 0, डिफरेंस कितना हो गया, 0 हो गया। इनको आपको यहाँ पे देखिए अब क्या है, ओड डिफरेंस है, ओड डिफरेंस है ना, ओड ऑर्डर डिफरेंस है। तो ओड ऑर्डर डिफरेंस के अंदर क्या करना है हमें, जो भी हमारी वैल्यूज होंगी ना वो कितनी आएंगी, ये 2 ऊपर छोड़नी है, यानी जितनी भी होंगी ना उनमें से आधी वैल्यूज ऊपर छोड़ दो, आधी वैल्यूज नीचे छोड़ दो, बीच में से इन 2 वैल्यूज के बीच में से, और ये भी याद रखना है आपको, जो 2 वैल्यू होंगी ना बीच में वो आपस में क्या होंगी, इक्वल ही होंगी, बस साइन उनका अपोजिट हो सकता है, ठीक है। तो उन वैल्यूज में से ग्रेटेस्ट जो वैल्यूज है उनके दोनों के बीच में से क्या करना है, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, ऐसे तीर लगाते हुए चलना है, और फिर जो सामने जो वैल्यू आएगी उसमें आपको क्या पता चल जाएगा कि ये वैल्यू कैसी है, इनकरेक्ट वैल्यू है, इसको आपको क्या करना है, करेक्ट करना है। तो इसको करेक्ट किस तरीके से करेंगे सिमिलरली उसी तरीके से, जैसे कि इसको ई के इक्वल पुट कर लेंगे सभी को। तो यहाँ पे एज द कोफिशिएंट्स ऑफ द टर्म इज इन द एक्सपेंशन 1 माइनस पी की पावर क्यूब, पी की होल क्यूब। ये क्यूब क्यों लिखा, यहाँ पे ऑर्डर कितना है, 3 है, ठीक है। तो 1 माइनस 3 3 1, ठीक है। ये आपके पास क्या है, नंबर्स लिखे हुए हैं यही वाले। और एरर इन द कॉलम, इसके अंदर जो एरर है वो कितना है, इसको सभी को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ई से मल्टीप्लाई। तो ई माइनस 3ई 3ई माइनस ई, और फिर जो हमारे पास जो इसके अंदर जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है, ग्रेटेस्ट वैल्यू 3 है और -3 क्या है, इनका साइन अपोजिट है, बस साइन अपोजिट होने के कारण इनको हम दोनों को ही ग्रेटेस्ट लेंगे, साइन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि -3e इक्वल टू -3 करेंगे या फिर 3e इक्वल टू 3 करो, एरर कितना बनेगा, 1 ही बनेगा, ठीक है।
तो एरर 1 बनेगा। तो हमारा जो करेक्ट वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी, 18 माइनस 1 यानी कि 17। ठीक है, करेक्ट वैल्यू कितनी बनेगी यहाँ पे, 17 बनेगी। ठीक है, तो सिमिलरली इसी तरीके से है, बस इसके अंदर क्या था, इसके अंदर पावर 3 है, इसके अंदर पावर कितनी है, 4 है। इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 कहता है लोकेट द एरर इन द फॉलोइंग एंड करेक्ट इट। ये आपको कुछ वैल्यूज दी गई हैं, इसके अंदर आपको एरर फाइंड आउट करना है। MDU 2015 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये जो हमने इसमें दी हुई है पॉइंट्स के अंदर 1.203, 1.424, 1.681 इस तरीके से। अब ये जो सभी के अंदर हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, लास्ट डेसिमल के बाद में कितने डिजिट्स लिखे हुए हैं, 3। तो हम इस डेसिमल को क्या कर देते हैं, यहाँ से रिमूव कर देते हैं। डेसिमल को रिमूव किस तरीके से करेंगे भाई, यहाँ पे 10 की पावर 3 को क्या लें, ऊपर मल्टीप्लाई कर दें y के साथ में। ठीक है, y के साथ में यदि 10 की पावर 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसकी वैल्यूज को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, विदाउट डेसिमल लिख सकते हैं। ठीक है, यानी अब जब ये जो 10 की पावर y की जब वैल्यू निकालेंगे हम, जैसे कि y की जब हम वैल्यू निकालेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 1.203 है। ठीक है, हमने क्या लिख दिया, 10 क्यूब y कर रहे हैं। 10 क्यूब y का मतलब क्या है कि इसको दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 इससे 10 क्यूब से, और इसका जब हम डेसिमल रिमूव करते हैं तो क्या बन जाता है, 1203 डिवाइड बाई 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 से 1203, यानी कि 10 क्यूब y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1203। इसी तरीके से सभी वैल्यूज आ रही हैं ये। ठीक है, ये वाली सभी का डेसिमल हम रिमूव कर सकते हैं इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, डिफरेंस लेना है। डिफरेंस किस तरीके से, डिफरेंस के अंदर भी आप 10 की पावर क्यूब लिखेंगे, 10 की पावर क्यूब आपको डिफरेंस के अंदर भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इस तरीके से ये सभी ये वैल्यूज बना लेंगे। ठीक है, अब आप एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमने क्या नहीं किया, यहाँ पे हमारा डिफरेंस क्या नहीं बन रहा, 0 नहीं बन रहा। यहाँ पे हमारा डिफरेंस क्या नहीं बन रहा, 0 नहीं बन रहा। टेबल बनाने के बाद में, टेबल तो आप बना ही लेंगे, लेकिन देखिए आप एक चीज ऑब्जर्व और कीजिए, 24 और 4 कितना है, 28, और माइनस माइनस का ये 16 32। जब 32 में से हम 28 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 बचेगा। 4 किसका बचेगा, नेगेटिव का बचेगा, -4 बचेगा। यानी डिफरेंस क्या गया, 0 से कम गया, यानी मिनिमम डिफरेंस हो गया। ठीक है, जब 0 से नीचे डिफरेंस अगर चला जाए, इन सभी का सम अगर 0 से नीचे आ जाता है, 0 से लेस आ जाता है, तो भी वहीं तक हम ये क्या बनाते हैं, टेबल को बनाते हैं। ठीक है, अब सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ 10 क्यूब, इसकी जो कितना है, y है, जो कि मिनिमम है एज कम्पेयर टू द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ द अदर कॉलम। अदर कॉलम्स के कंपैरिजन के अंदर इसका जो डिफरेंस है वो कितना है, मिनिमम बन रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके अंदर क्या है भाई, डेल्टा की पावर कितनी है, 4 है। डेल्टा की पावर कितनी है, 4 है। अब डेल्टा की पावर 4 के अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि इसके अंदर हमें क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके अंदर ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है, 24। 24 से हमें क्या एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। अब 24 से लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो एरर जो आएगा वो इस टर्म के अंदर आया, 2379। यही हमारी क्या है, मिसप्रिंट हुई होने वाली टर्म है, यानी रॉन्ग टर्म है, इनकरेक्ट वैल्यू है। ठीक है, तो इनकरेक्ट वैल्यू को हमें क्या करना है, करेक्ट करना है। करेक्ट किस तरीके से करेंगे, वही इसमें से आप एक चीज और भी और देख पा रहे हैं, इसमें से हम इन सभी में से हम 4 को कॉमन ले सकते हैं, जैसा कि इसने ले रखा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसने 4 को कॉमन लेके और फिर लिखा है, जैसे कि यहाँ पे 4 को कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 1 -4 6 -4। ठीक है, ये बचेगा। तो यहाँ पे इसने क्या लिख दिया, एज द कोफिशिएंट्स ऑफ द टर्म इन द एक्सपेंशन 1 - p की होल पावर 4 आर 1। जो कोफिशिएंट्स हैं इस टर्म के अंदर वो कितने हैं, 1 -4 6 -4 1। ठीक है, ये इसके अंदर क्या बच रहे हैं, कोफिशिएंट्स बच रहे हैं। एंड एरर इन द कॉलम 10 क्यूब डेल्टा की पावर 4 yr। एरर कितना बन जाएगा, सभी को ई से मल्टीप्लाई कर देंगे, सभी को किसे, ये इसने शायद 1 एक्स्ट्रा लिख दिया है यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास टर्म्स तो कितनी है, 4 ही हैं। वैल्यूज तो हमारे पास कितनी आ रही हैं, 4 ही आ रही है ना, तो हम 4 का यूज करेंगे, 5th को आप रहने देना। ठीक है, यहाँ पे e -4e 6e -4e, यहाँ पे अब ग्रेटेस्ट कितना है, 6e है। जो 6e है ना, भले ही हम कॉमन ले ले, लेकिन 6e जो है वो एरर किसके अंदर है, 24 के अंदर है। तो इसका इस
जो हम इसके इक्वल टू में लिखेंगे वो 6e ही नहीं लिखेंगे, इक्वल टू में हम 24 लिखेंगे। इक्वल टू में 24 क्यों लिखेंगे? क्योंकि अगर हमारे पास यहाँ पे एरर बना है ना, तो एरर यहाँ तक आया है, तो 24 के अंदर भी एरर बना है। एरर कितने, और फिर 6e तो हमने वैसे कॉमन लिया है इसके अंदर से, तो e की वैल्यू जो बनेगी वो कितनी बनेगी, 4 आई इसके अंदर। 6e इक्वल टू 24 ही लिखेंगे, ठीक है। तो e की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, यहाँ से 24 आई। अब 24 आई तो जो करेक्ट वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी, इनकरेक्ट वैल्यू माइनस एरर वैल्यू। तो इनकरेक्ट वैल्यू कितनी थी, 2379 माइनस 4 कर देंगे, 2375 जो हमारी आई वो क्या आई, करेक्ट वैल्यू आई। लेकिन ये वाली जो करेक्ट वैल्यू है, ये क्वेश्चन के हिसाब से जो वैल्यूज दे रखी है उनके हिसाब से ये करेक्ट वैल्यू नहीं है। हमारे पास क्या है, 10 क्यूब भी है मल्टीप्लाई में, तो हमें 10 क्यूब को नीचे जाके इसके डिवाइड में करना पड़ेगा और फिर डेसिमल में लिखनी पड़ेगी। तो करेक्ट वैल्यू क्या आई हमारे पास, 2.375, यानी हमारे पास 2.375, ये वाली वैल्यू इनकरेक्ट थी, और तो इसकी जगह पे क्या पुट होना था, 2.375 आना था, ठीक है। तो ये जो टॉपिक हमने पढ़ा, ये किसका पढ़ा भाई, कि हमें इनकरेक्ट वैल्यू है क्वेश्चन में और उसको हमें क्या करना है, करेक्ट करना है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप और डिटेल में पढ़ना है तो आपको ये 3-4 पॉइंट्स दे रखे हैं इसके अंदर, 3-3 पॉइंट्स दोनों की, ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है 1 और मोर मिसिंग टर्म्स, यानी इसके अंदर तो हमें इनकरेक्ट वैल्यू दी और इसके अंदर क्या होगा कि हमें हमारे जो टेबल है उसके अंदर जो y की जो वैल्यूज है उसमें से वैल्यू ही मिस कर देगा। हमें उस वैल्यू को, मिसिंग टर्म जो होगी, मिसिंग जो वैल्यू होगी उसको फाइंड आउट करना है कि वो कितनी होगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो हमें ओनली इनकरेक्ट बतानी थी और यहाँ पे मिसिंग बतानी है। तो मिसिंग किस तरीके से बताएंगे, जैसे ये हमारे पास कोई टेबल गिवन है और इसके अंदर हमें y इसकी वैल्यू 4 की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, ठीक है। ये वैल्यू हमारी किसकी होगी, y0 की, ये y1 की, ये y2 की, ये y3 की, ये y4 की, ये y5 की, ठीक है। इसके अंदर हमें कंप्लीट टेबल बनाने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। एक्सप्लेन वाई डज इट डिफर फ्रॉम 16, यानी यहाँ पर 16 नहीं आएगा, 16 से डिफर आएगा, ये भी हमें बताना है, एक्सप्लेन करना है। तो हम क्या करेंगे, इसने क्या लिख रखा है, सिंस 5 फंक्शनल वैल्यूज आर नोन, हमारे पास वैल्यूज कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 वैल्यूज तो क्या है हमारे पास नोन है, 6th क्या है, अननोन है। तो इसकी जो डिग्री बनेगी वो कितनी बनेगी, 4 बनेगी, ठीक है। डिग्री जो बनेगी इसकी, पोलिनोमियल जो बनेगा, पोलिनोमियल की डिग्री कितनी बनेगी, 4 बनेगी। और जो 5th ऑर्डर डिफरेंस होगा वो क्या होगा, इसका 0 होगा। इसका कौन सा ऑर्डर डिफरेंस 0 होगा, 5th ऑर्डर डिफरेंस क्या होगा, इसका 0 बनेगा। यही चीज इसने भी लिख रखी होगी, दैट द फंक्शन इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, इसकी जो डिग्री होगी पोलिनोमियल की वो कितनी बनेगी, 4 बनेगी। ये लीस्ट ऑर्डर डिफरेंस, लीस्ट ऑर्डर पोलिनोमियल, ठीक है, ये सॉरी लीस्ट डिग्री पोलिनोमियल, ये हमने लास्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चंस के अंदर डिस्कस किया था। अब हम बात कर रहे हैं, सो 5th ऑर्डर डिफरेंस 0 होगा। अब 5th ऑर्डर डिफरेंस 0 होगा तो फिर 5th ऑर्डर को हम लिखते कैसे हैं, डेल्टा की पावर 5 एफ ऑफ एक्स। तो डेल्टा की पावर 5 एफ ऑफ एक्स लिखा, इक्वल टू क्या किया, 0 किया, क्योंकि यही हमारा क्या बनेगा, 0 बनेगा। अब हम एक रिलेशन जानते हैं, E इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा, E और डेल्टा के अंदर ये हमें रिलेशन पता है। तो अब डेल्टा की जगह पे क्या लिख देंगे, डेल्टा की कोई वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, E-1। डेल्टा की जगह पे क्या लिख देंगे, E-1 की होल पावर 5, y5 इक्वल टू क्या आ गया, 0। अब E-1 की होल पावर 5, इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, ये देखिए, E-1 की पावर n है, ठीक है। इसको सोल्व आप किस तरीके से करते हैं, NC0 e की पावर n माइनस NC1 e की पावर n-1 प्लस NC2 e की पावर n-2 माइनस NC3 e की पावर n-3 प्लस, इस तरीके से आगे सोल्व होता जाता है, ठीक है। तो E-1 की होल पावर जो n है वो किस तरीके से ओपन होती है, इस तरीके से ओपन होती है, ठीक है। यही इसी तरीके से इसने ओपन कर रखी है। जब इसको सोल्व करेंगे, इसने थोड़ा सा अलग भी लिख रखा है, यानी इसने डायरेक्ट कर रखा है, वैसे आप बोल सकते हैं एक तरीके से। अगर इसको आप सोल्व करेंगे तो NC0 यानी कि 5C0 कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। 1 इसने लिखा ना, E की पावर 5 लिख दी, ठीक है, माइनस, अब कितना बनेगा, यानी इसके अंदर एक चीज़ आपको ये याद रखनी है, अगर बीच में माइनस आ रहा है तो ये किस में चलेगी,
एक बार प्लस होगा, एक बार माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस आएगा बीच में, ठीक है। तो इस तरीके से इसको क्या करना है, आपको सोल्व करना है। और यहाँ पे ये जो NC1 NC0 हम लिख रहे हैं, ये जैसे कि NC0 लिखा तो इसको किस तरीके से सोल्व करते हैं, n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल n माइनस 0 फैक्टोरियल, ठीक है। ये इसका क्या होता है, सोल्व करने का तरीका होता है। यहाँ पे अब जैसे इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप इसको सोल्व करेंगे तो हमारी वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, ये आ जाएंगी। और अब e की पावर 5 y नोट है, e की पावर 5 y नोट, e क्या है यहाँ पे, शिफ्ट ऑपरेटर है, ठीक है। e क्या है यहाँ पे, शिफ्ट ऑपरेटर है। e को कितनी बार अप्लाई करना है, 5 बार अप्लाई करना है। किस पे अप्लाई करना है, y नोट पे अप्लाई करना है। तो e को जब एक बार अप्लाई करेंगे तो y नोट की जगह पे क्या आएगा, y1। 2 बार अप्लाई करेंगे तो y2, 3 बार अप्लाई करेंगे y3, 4 बार अप्लाई करेंगे y4, 5 बार अप्लाई करेंगे तो y5। तो यहाँ पे कितना आ गया, y5। इसी तरीके से इसमें e को जब 4 बार अप्लाई करेंगे किस पे, y नोट पे, तो कितना आएगा y4। e को जब 3 बार अप्लाई करेंगे y नोट पे, कितना आएगा y3, ठीक है। इसी तरीके से इसने लिख रखा है आगे। अब इनकी वैल्यूज तो हमें गिवन ही है। y नोट की वैल्यू कितनी है, 1, y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू कितनी है, 4, और y1 की वैल्यू कितनी थी, 2, y3 की वैल्यू 8, y4 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। y5 की वैल्यू कितनी है, 32। इन सभी की वैल्यूज आपको पुट करनी है। यहाँ से -5 और सोल्व करके y4 की वैल्यू हमें क्या करनी है, यहाँ से कैलकुलेट करनी है, जो कि इजीली आ जाएगी आपके पास, ठीक है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर आपको 2 टर्म्स मिसिंग है आपकी, ठीक है। इसके अंदर क्या है, 2 टर्म्स मिसिंग है, y1 और y3। तो इसको आपको किस तरीके से सोल्व करना है, इसके अंदर आपको y नोट की वैल्यू गिवन है, y1 की वैल्यू नहीं है, y2 की वैल्यू गिवन है, y4 की वैल्यू गिवन है। यानी हमारे पास जो फंक्शनल वैल्यूज है वो कितनी नोन है, 3 वैल्यूज नोन है। तो इसकी जो डिग्री बनेगी पॉलिनोमियल की वो कितनी बनेगी भाई, 2 बनेगी। इसकी डिग्री बनेगी वो कितनी बनेगी, 2 बनेगी। और डेल्टा क्यूब जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, इसका 0 बनेगा। डेल्टा क्यूब y नोट जो होगा वो क्या बनेगा, इसका 0 बनेगा, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर देखिए यही इसने लिख रखा है, डिग्री इसकी कितनी बनेगी, 2 बनेगी। और थर्ड ऑर्डर डिफरेंस क्या बनेगा, 0, यानी डेल्टा क्यूब y नोट इक्वल टू 0। और डेल्टा यहाँ पे हमें 2 वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो हमने कितने केस बना लिए, 2 केस बना लिए, ठीक है। डेल्टा क्यूब y नोट इक्वल टू 0 और डेल्टा क्यूब y1 इक्वल टू 0। अब डेल्टा की जगह अब यहाँ पे आप एक चीज देख पा रहे हैं, y1 निकालिए, तो आप सोच रहे होंगे कि y1 हमें निकालना है तो y1 ले लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे y नोट क्यों लिए, यहाँ पे हमें y नोट की वैल्यू तो गिवन ही है, y3 लेना चाहिए था। लेकिन एक चीज आप और भी ध्यान करिए, यदि आपको ये चीज वैसे आगे क्लियर होगी, अगर आप यहाँ पे y1 ले लेते, सॉरी y3 ले लेते हैं ना, y3 ले लेते हैं, तो यहाँ पे जब आप इसके ऊपर ये जो ऑपरेटर अप्लाई करेंगे ना, e की पावर 3 जब ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बनेगा y6। यहाँ पे कितना बनेगा, 3 तो पहले ही है, और 3 के ऊपर जब e की पावर 3 अप्लाई होगा तो y6 बनेगा। अब y6 की तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज ही नहीं है, हमारे पास वैल्यूज तो y4 तक है ना, हमारे पास y5 की वैल्यू है ना, हमारे पास y6 की वैल्यू है। तो वो हम कहाँ से पुट करेंगे, वो हम वैल्यू पुट नहीं कर सकते। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लेके चलना पड़ेगा, y नोट ही लेके चलना पड़ेगा। ये चीज आप याद रखेंगे, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेंगे, e-1 की होल क्यूब। अब e-1 की होल क्यूब जो है, इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे, उसी तरीके से जो मैंने अभी आपको लिखवाया था। e-1 की पावर n को किस तरीके से सोल्व करते हैं, nc0 nc1 सॉरी e की पावर n माइनस nc1 e की पावर n-1 n प्लस nc2 e की पावर n-2 माइनस nc3 e की पावर n-3 प्लस h1 चलता जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जब इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी ये। इसके ऊपर जब आप e ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो y नोट y की टर्म्स के अंदर इक्वेशन आ जाएगी ये, ठीक है। y3 माइनस 3y2 प्लस 3y1 माइनस y नोट इक्वल टू 0। अब y3 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, y3 की यानी हम वैल्यू नहीं जानते, y2 की हमें पता है पुट कर देंगे, y नोट की पता है पुट कर देंगे, y1 की नहीं पता रहने देंगे। इक्वेशन बन जाएगी y3 प्लस 3y1 इक्वल टू 9। सिमिलरली इसको सोल्व करेंगे तो इसके अंदर जो इक्वेशन बन रही है वो कितनी बन रही है, y1 इक्वल टू 3.6 माइनस 3y3, ठीक है। अब इसको अब हमें वैल्यू देखिए, अब हमारे पास आ गई ना, y1 और y3 के अंदर आ गई इक्वेशन दोनों। हमें वैल्यू भी किसकी फाइंड आउट करनी है, y1 और y3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y1 और y3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इक्वेशन हमारी किसके अंदर आ गई, y1 और y3 के अंदर ही आ गई।
तो अब देखिए इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे, y3 प्लस, अब यहाँ पर y1 है, y1 की जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे तो दोनों किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, y3 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी ना कंप्लीट इक्वेशन। तो यहाँ से हम y3 की इक्वेशन y3 की वैल्यू निकाल लेंगे। अब ये दोनों किसके अंदर कन्वर्ट हो गए, y3 के अंदर कन्वर्ट हो गई दोनों वैल्यूज। तो y3 8y3 यानी y3 माइनस 9y3 है, तो इस ये क्या बन जाएगा, माइनस 8y3 बनेगा, और इसको जब उस साइड लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस का 8y3 बन जाएगा। तो प्लस का 8y3 इक्वल टू 1.8 आ गया ये, ठीक है। और y3 को सोल्व करने के बाद में कितना है, 0.225 आया, ठीक है। अब y1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। y1 की वैल्यू कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे y3 की वैल्यू पुट कर देंगे, y3 की वैल्यू जो आई है 0.225, ये यहाँ पे पुट करेंगे तो y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2.925, ठीक है। अब हमारे पास y1 की भी वैल्यू आ गई और y3 की वैल्यू आ गई, यही हमें क्या करना था, निकालना था। जो हमारे पास दो जो वैल्यू गिवन नहीं थी उनको हमें क्या निकालना था, वो वैल्यूज निकालनी थी कि वो क्या क्या होंगी, ठीक है। अब इसके बाद में लास्ट एग्जाम्पल बचता है हमारा इस चैप्टर का भी, इस एक्सरसाइज का भी। एग्जाम्पल नंबर 6 गिवन है आपको u0 प्लस u8 इक्वल टू 1.9243, u1 प्लस u7 1.9590, u2 प्लस u6 1.9823, u3 प्लस u5 1.9956, और आपको कैलकुलेट क्या करना है, u4 आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब आपके पास ध्यान से देखो तो कितनी वैल्यूज गिवन है, दो ये, ठीक है। आपको टोटल वैल्यूज गिवन कितनी है, 2 4 6 8 वैल्यूज आपको गिवन है, और एक वैल्यू आपको गिवन नहीं है। टोटल वैल्यूज तो 9 है, लेकिन 8 वैल्यूज आपको क्या है, गिवन है। तो 8 एंट्रीज इसने लिख रखा है, 8 एंट्रीज आर गिवन, ठीक है। Therefore we assume that फंक्शन जो होगा वो कितने डिग्री होगी, उसकी फंक्शन की डिग्री कितनी होगी, 7, ठीक है। फंक्शन की डिग्री कितनी होगी, 7, और डेल्टा 8y0 क्या होगा हमारे पास, यानी u ले रखा है इसने, तो u0 क्या होगा, 0 होगा, यानी कि 8th ऑर्डर डिफरेंस क्या होगा हमारे पास, 0 बनेगा, ठीक है। अब 8th ऑर्डर डिफरेंस 0 बनेगा, यानी डेल्टा की पावर 8 u0 इक्वल टू 0, e-1 की होल पावर 8 u0 इक्वल टू 0। तो e-1 को आप उसी तरीके से सोल्व करेंगे जैसे हमने यहाँ पे सोल्व किया, यहाँ पे सोल्व किया, जो भी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है वो आप राइट डाउन कर सकते हैं वो फॉर्मूला, ठीक है। कि हम e-1 की जो पावर होती है उसको किस तरीके से सोल्व करते हैं, e-1 की होल पावर है n, इसको सोल्व करते हैं nc0 e की पावर n माइनस nc1 e की पावर n-1 प्लस nc2 e की पावर n-2 माइनस nc3 e की पावर n-3 प्लस एच ऑन चलता जाता है, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ठीक है भाई। अब इसको सोल्व किया तो क्या बना, ये बना। अब इसकी जब वैल्यूज को हम सोल्व करेंगे और ई ऑपरेटर जो आया, ई की वैल्यू ई के अंदर आ गया, जब ई ऑपरेटर हम अप्लाई करेंगे u0 के ऊपर हर टर्म में से, तो क्या बनेगा, u के अंदर वैल्यूज आ जाएंगी, u के अंदर आ जाएंगी। तो देखिए अब u के अंदर इक्वेशन बनी हमारे पास ये। अब हमें वैल्यूज किसकी गिवन है, u0 प्लस u8 की, तो u8 को और u0 को हम क्या लिख लेंगे, एक साथ लिख लेंगे, u0 को और u8 को हम एक साथ लिख लेंगे। अब देखिए दूसरी वैल्यू हमें गिवन है u1 और u1 प्लस u7 की, तो u1 कहाँ पे ये है, u1 और u7 में से 8 कॉमन लेके -8 कॉमन ले लिया, -8 को कॉमन लेके u7 प्लस u1 को हम एक साथ लिख लेंगे, प्लस वैल्यू कितनी है 2, u2 और u6 की वैल्यू, u2 प्लस u6, तो u6 और u2 दोनों के अंदर सेम कोफिशिएंट है, तो 28 को क्या ले लिया कॉमन, तो u6 प्लस u2 माइनस, अब u3 प्लस u5 के अंदर कितना है, -56 को कॉमन ले लेंगे इनमें से, तो u5 प्लस u3 बच जाएगा प्लस 70, u4 इक्वल टू 0। अब इन सभी की वैल्यूज हम क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं यहाँ से जब वैल्यू पुट करेंगे तो u4 की जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी, 0.99956, ठीक है। तो बस थोड़ा सा आपको इसके अंदर आपको कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, अगर माइनर सी भी कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाती है तो हमारे पास आंसर ठीक नहीं आएगा, उसकी वैल्यूज क्या हो जाएगी, आपके पास रॉन्ग आने लग जाएगी। कैलकुलेशन का आपको विशेष तौर पे इसके अंदर ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद में इसके क्वेश्चंस आते हैं भाई, क्वेश्चंस सेम इसी तरीके से होंगे सभी, ठीक है। मैंने आप ऐसा करना, आप क्वेश्चंस को ट्राई करना, ठीक है, आप क्वेश्चंस को ट्राई जरूर करना, क्योंकि क्वेश्चंस भी काफ़ी बार एग्जाम में आ जाते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन, अगर हम इन क्वेश्चंस को धीरे धीरे मैं आपको नोटबुक लेके और उसमें धीरे धीरे सोल्व करवाऊँ तो देखिए टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि
अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो ना, तो मैं आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका लिंक, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको तुरंत रिप्लाई कर दूंगा। 24 आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा कि आपको उस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना है, कि आपको उसके अंदर अप्रोच लगानी है, ठीक है। उसका मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, मतलब अपने हैंड रिटन से सोल्व करके, अपने हाथ से सोल्व करके, और फिर आपको उसकी पिक या जिस भी तरीके से अच्छा लगेगा हम देख लेंगे। यानी आपको दोनों एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप सोल्व कीजिए, उसके अंदर आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट आता है तो आप मेरे से डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आपको इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद में हम चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बस थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।